नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौर्य समाज उत्थान समिति द्वारा गोमती नगर लखनऊ द्वारा समाज में एकता, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के अनेक गणमान्य सदस्य, वरिष्ठ नागरिक, युवा वर्ग एवं महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष लालजी मौर्य, कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार मौर्य और महासचिव गौरी शंकर मौर्य ने सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत किया और मौर्य समाज की प्रगति हेतु समर्पित कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस मौके पर समिति द्वारा समाज के होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया तथा महिलाओं के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम की घोषणा भी की गई है। लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। जो है परीक्षा कराते हैं, उस परीक्षा में जो मेधावी बच्चे होते हैं उनको प्लस जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे, मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, उनको भी हम लोग पुरस्कृत करते हैं। दूसरी बात, ये जो मौर्य समाज उत्थान समिति का मेन जो पर्पज है कि तमाम जो समाज में कुरीतियाँ हैं इनको दूर करना, उनको जागरूक करना और मानवता की पथ पर चलने के लिए जो मानवतावादी विचारधारा है उसको बढ़ाने का। ठीक, और कोई क्वेश्चन आप बस ठीक। कैसे बोले पूर्व मौर्य समाज के विषय में मैं मार्ग पे चले और इस देश को प्रगति में आगे बढ़ाएं। बुद्ध का मार्ग ही ऐसा है जो आपको एक अच्छा संदेश देगा, अंधविश्वास पाखंड से दूर करेगा और देश को शिक्षित करेगा। जैसे आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी यहाँ उपस्थित थे, क्या कहना चाहेंगे उनकी उपस्थिति और इसके साथ जो सम्मान दिया गया लोगों को? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे समाज के एक गौरव हैं और हमारे समाज के श्रेष्ठ मौर्य भी कहे जाते हैं। उनका बौद्ध धर्म जो उसको बताने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, उससे लोगों को समझना चाहिए। वो पूरी तरह बौद्धिस्ट हैं और पाखंड से दूर रहने की ही सलाह देते हैं, जो बौद्ध धर्म में भी कहा गया है, बुद्ध जी ने भी कहा है, जिससे विश्व में हम लोगों का नाम होता है। धन्यवाद। और मेरा योग सेंटर है सर्वांग योगारोग्य, विकास खंड गोमती नगर में। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में जो कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने न्यूरोलॉजी का, टैरो कार्ड का कैंप लगाया हुआ है, जहाँ पे नंबर के माध्यम से हम लाइफ के बारे में बताते हैं। और टैरो कार्ड भी वही चीज़ है, वो थोड़ी सी अलग विद्या है। और हमारे यहाँ जो है अलग तरह के कोर्सेज़ हैं, ध्यान के कोर्सेज़ हैं, योग के कोर्सेज़ हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्सेज़ हैं, जिसका हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। कैसे जुड़ाव है यहाँ पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें कैसे जुड़ाव आपका बना था उसके विषय में? हमारी जो है एक यहाँ पे सहयोगी हैं सोनी कुशवाहा जी, उनके माध्यम से हमें यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना कुछ समय निकाल करके हम लोगों को आए। इसको काफ़ी आगे तक आप लोग बढ़ाएंगे समाज तक। और फिर उसके बाद मैं मौजूदा सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जो इस कार्यक्रम को करने के लिए परमिशन दिए, उसके लिए बहुत बहुत मौजूदा सरकार को धन्यवाद। हम लोग अपना कार्यक्रम बुद्ध के लोगों को प्रेरित करें कि बुद्ध के माध्यम से उनके विचारों को उनको माने और हमारे जो महान राजा सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उनके विचारों को, उनके जो कार्य किया था, उनके हमारे प्राचीन इतिहास जो है उन पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसी के जागरूक कर रहे हैं, समाज में लोग जागरूक कर रहे हैं कि मौर्य समाज उत्थान समिति के द्वारा सभी लोग जागरूक हैं और बुद्ध के मार्ग पर चल करके अपना पूर्व जो इतिहास है उसको दोहराएं। धन्यवाद। कार्यक्रम हुआ, थोड़ा इसके विषय में बताइए और क्या क्या सम्मान समारोह में और कौन कौन अतिथि के तौर पर आए थे? मौर्य समाज उत्थान समिति गोमती नगर के तत्वाधान में आज ये अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बुद्ध जयंती के अवसर पर जयंती का कार्यक्रम नहीं बना मिला था, तो उसी उपलक्ष्य में ये रखा गया बुद्ध जयंती के अवसर पर
और इसमें प्रतिभाशाली जो छात्र थे, अन्य प्रतिभागी थे, उनका पुरस्कार वितरण भी हुआ। इसकी मुख्य अतिथि हमारे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। और यहाँ पर हमारे मौर्य उत्थान समिति के जरिए बहुत भव्य ही कार्यक्रम जो आप लोगों के सामने यहाँ अभी समापन हुआ किया गया, हर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। और यहाँ हमारे अध्यक्ष इसके लालजी मौर्य जी हैं, पूर्व अध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा जी हैं। और ये बुद्ध जयंती पर बुद्ध के संदेशों का प्रसारण हुआ है कि बुद्ध के विचारों पर हमको चलना चाहिए। बुद्ध के विचार पूरी दुनिया में ही लोग मानते हैं। यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जाके अमेरिका में, हम बुद्ध देश से आए हैं, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। तो बुद्ध की बात को तो प्रधानमंत्री भी जाके विदेश में करते हैं। बिल गेट्स हमारे देश में आते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे योगी साहब, वो बिल गेट्स को बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं। यानी बुद्ध ही दुनिया में एक ऐसी चीज़ है, कुछ न कुछ बुद्ध के अंदर है। आज दुनिया में बुद्ध को लोग मानने वाले बढ़ रहे हैं। जहाँ पर रसिया से लेके जापान, चाइना, कोरिया, थाई, श्रीलंका, जहाँ भी आप जाएंगे 60% 70% लोग उसको मानने वाले हैं। तो खास तौर से हम लोग बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और बुद्ध को मानने वाले लोगों ने उनकी जयंती पर उनको उनके विचारों पर चलने का एक संकल्प लिया। और यही था कार्यक्रम का आयोजन पूरा। और मैं श्री राम मौर्य और अपनी जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। और गोमती नगर उत्थान समिति जो है हमारी मौर्य उत्थान समिति, मैं उसका एक सदस्य भी हूँ। मीडिया वाले हैं, सबसे पहले बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में अपना समय दिया और हमारी बात जो है आपके माध्यम से दूर दूर तक जाएगी, इसलिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं। आज जो है हमने 8 जून रविवार को ये जो है हमको समय मिला। काफ़ी समय से हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि कुछ कारणवश जो है नहीं हो पाया था। तो अभी 1 महीने के अंदर हम बुद्ध जयंती और अपना वार्षिक उत्सव आज मनाया। और हम ये अपने समाज को जगाने के लिए एक कार्यक्रम किया। बुद्ध की जो संदेश है, उनका जो धम्म है, दुनिया के लिए जो मंगलदायक है, उसको जो है पहुंचाने का प्रयास किया है। और ये जो है आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बुद्ध ही, भगवान बुद्ध ही प्रथम वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कार्य कारण का सिद्धांत दिया और उसके बाद कोई भी चीज़ दुनिया में बिना कारण, बिना कोई भी कार्य बिना कारण का नहीं हो सकता है। हर कार्य का कोई न कोई कारण होता है। और ये प्रथम सिद्धांत जो है हमारे भगवान बुद्ध ने दिया। और इसी के बाद पूरी दुनिया में वैज्ञानिक चेतना आई और आविष्कार हुए। उन्होंने अतिदीपो भाव का वाक्य दिया, जिसमें सीधे उन्होंने कहा कि अपना प्रकाश स्वयं बनो। और ये वाक्य जो है हमें अपनी राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह हम इस संदेश को पूरे समाज को, पूरे भारत के लोगों को पहचानना चाहते हैं कि आप धर्म के मार्ग पर चलें और लोगों का कल्याण होगा, व्यक्ति का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यानी बुद्ध के ही रास्ते पर पूरे विश्व का कल्याण होना है। और ये कार्यक्रम हमारे मुख्य अतिथि स्वामी मौर्य जी थे, जो हम समाज के प्रखर और जागरूक करते हैं। और उन्हीं के जो है हम लोग आज प्रतिनिधि बनाए थे, उनका जो है भाषण बहुत ही अच्छा रहा। इस तरह से आज कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सभी विषय में और बाकी चीज़ें। पहली बात तो मौर्य समाज समिति गोमती नगर द्वारा बुद्ध पूर्णिमा एवं वार्षिक उत्सव के अवसर पर आज प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। साथ ही साथ अन्य विभिन्न प्रतियोगिताओं में अहम भूमिका निभाने वाले प्रतिभागियों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ
क्योंकि बुद्ध जयंती का अवसर है, इसलिए बुद्ध के विचारों पर लंबी चर्चा हुई। क्योंकि बुद्ध का दर्शन वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, और इसीलिए 3000 साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी वो उतना ही व्यवहारिक है जितना कि 3000 साल पहले था। और उसी का नतीजा है कि दुनिया के सैकड़ों देश आज बुद्ध के रास्ते पर चल रहे हैं। बुद्ध के दर्शन पर चलने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और जहाँ जिन देशों में पहले बुद्ध के अनुयायी नहीं थे, आज वहाँ पर भी बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बेतहाशा जिस तेजी से बढ़ रही है, उसको देखने से लगता है आने वाले समय में पूरा विश्व बुद्धमय होगा।